राज्य सचिवालय सेवा या केंद्रीय सचिवालय सेवा दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है, जिसकी तुलना राज्य प्रशासनिक सेवा से की जा सकती है। इसका जो प्रथम पद सोपान है वो है असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन अफसर, एएसओ। ये पद 4600 ग्रेड पे का होता है, 6 पे में। कुछ हद तक वैसे तो ये क्लरिकल है, इसका पद प्रोफाइल जो है, पर इसे क्लरिकल बोला नहीं जा सकता है क्योंकि इसके नीचे एलडीसी, यूडीसी का पद होता है। तो ये प्योरली क्लरिकल नहीं है, और इसके कार्य जो हैं वो होते हैं किसी भी मैटर को ब्रीफ वे में फाइल में रखना। कुछ मामलों में ये सजेशंस भी देते हैं, परंतु ज्यों ही इस पद के बाद प्रथम प्रोन्नति के बाद आपका पद सेक्शन अफसर होता है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। आता हूं सेक्शन अफसर पे। सेक्शन अफसर पहले लिमिटेड यूपीएससी लेती थी, यूपीएससी के थ्रू होता था। सेंट्रल में, स्टेट में भी बीपीएससी, जेपीएससी लेती थी। लेकिन अब ये प्रोन्नति का फुल्ली प्रमोशनल पद है, एएसओ ही एसओ बनेंगे, जो कि एक गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर है, गजेटेड ग्रुप बी। ठीक है, ये 4800, कहीं 5400, बिहार में 5400 है और यहाँ झारखंड में 4800 है। परंतु झारखंड में 4 वर्ष के बाद 5400 PB3, ये PB2, तो झारखंड में 4 वर्ष के बाद PB3। तो इस मामले में झारखंड ही बेटर है। यहाँ से आप स्टेट सिविल सर्वेंट अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि आप एक गजेटेड अफसर हैं जिसका स्केल स्टेट सिविल सर्विस जो होते हैं उसके इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट प्रमोशन से बाद इस पद के बारे में, कार्य एवं वीरता के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं पद की हायरार्की को समझा दूं। इस पद के बाद अंडर सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है राज्य सरकार का। स्टेट सिविल सर्विस वाले, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले भी फर्स्ट प्रमोशन के बाद इसी रैंक में जाते हैं। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी को स्टेट में एसडीएम के इक्विवेलेंट माना जाता है। ये बिहार वाला एसडीएम जो सुनते हैं बीपीएससी से होता है वो एसडीएम नहीं, फुल फ्लेज एसडीएम मीन्स अनुमंडल दंडाधिकारी। ठीक है, क्लास 1 होता है। ये पोस्ट जो होता है वो क्लास 1 या ग्रुप ए, ये ग्रुप ए का पद है। ठीक है,
इसके पश्चात जो इम्पोर्टेंट पद आता है वो आता है इसी में, डिप्यूटी सेक्रेटरी, उप सचिव। ये 7600 ग्रेड पे का पद है, ठीक है। ये स्टेट में एडीएम के इक्विवेलेंट होता है। अगर एडीएम फील्ड से सेक्रेटेरिएट में आएंगे तो वो डीएस, डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में ही ज्वाइन करेंगे। तो मीन्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले भी इसमें आते हैं, अंडर सेक्रेटरी में भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पद है वो है ज्वाइंट सेक्रेटरी का। 8700 ग्रेड पे का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। विभाग में कभी कभी सेक्रेटरी के बाद सेकंड मैन हो जाते हैं। और ये डीएम के इक्विवेलेंट मानिए इसे, ठीक है। तो डीएम अगर फील्ड से आते हैं तो इसी पोस्ट पे आ जाएंगे। इस पोस्ट में आईएएस भी रहते हैं। वैसे तो आईएएस इस पोस्ट में भी रहते हैं लेकिन कम रहते हैं, लेकिन इस पोस्ट में आईएएस भी रहते हैं। तो यहाँ पे स्टेट सेक्रेटेरिएट सर्विस एंड हो जाता है। अब मैं कुछ हद तक टाइम पीरियड को बता देता हूँ। आप ज्वाइन करते हैं एएसओ में, ठीक है। नॉर्मली 8 to 10 ईयर्स लगता है एसओ बनने में। नाउ यू बिकम गजेटेड, ठीक है। एसओ से 6 ईयर to 8 ईयर लगेगा फिर से आपको अंडर सेक्रेटरी बनने में। ये 5400 रखिए, ये आपका 6600। और यहाँ से फिर आइए, आप अगर डिप्टी सेक्रेटरी बनना है, ये 5 ईयर्स में। और डिप्टी सेक्रेटरी बनने में 5 ईयर्स। और डीएस टू जेएस भी डीएस टू जेएस भी 5 ईयर्स, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड ये 8700। सब लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि पद जो होता है ऊपर में घटते जाते हैं। झारखंड बिहार का एक सिनारियो मैं दिखाता हूँ आपको। झारखंड में मानकर चलिए कि 1300 एएसओ, 650 एसओ, 320 अंडर सेक्रेटरी, 54 डिप्टी सेक्रेटरी, 22 ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो आप ये देख के नॉर्मली समझ सकते हैं कि सारे लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी तो नहीं बनेंगे, डीएस भी बनना मुश्किल है। लेकिन अधिकांश लोग यहाँ तक तो चले ही जाते हैं अंडर सेक्रेटरी, दैट इज ए क्लास 1। और ये अंडर सेक्रेटरी कहीं के और के अंडर सेक्रेटरी से मजबूत पावरफुल होता है। ये अंडर सेक्रेटरी सरकार के अवर सचिव होते हैं। एक विधानसभा में अंडर सेक्रेटरी होता है और कहीं भी अंडर सेक्रेटरी होता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद ये माना गया है। बिहार का जो सिनेरियो है वो थोड़ा पुअर है। बिहार में 4000 एएसओ नहीं, अभी तक वहाँ असिस्टेंट ही कहता है, असिस्टेंट। और सीधे फिर 1000 सेक्शन अफसर। यहाँ पे तो अंडर सेक्रेटरी 500। और इसके बारे में एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन बिहार में डीएस और जेएस बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग यहाँ से यहाँ तक का ही सफ़र करने में हालत ख़राब हो जाता है। 4000 से सीधे 1000 है।
CSS Central Secretariat Service is quite different from all the above. If you join at the age of 21-22 years, you can go up to the level of Joint Secretary, which is equivalent to Secretary of a state. अब CSS में क्या है कि लोग ASO में ज्वाइन करते हैं, वो SO में जाएंगे, SO के बाद वहाँ 2 पद होता है, एक AD असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके बाद अंडर सेक्रेटरी में भी जा सकते हैं या डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। यहाँ से वो डिप्टी सेक्रेटरी और उसके बाद एक पद होता है डायरेक्टर का 8700 में। अगर सर्विस लेंथ बची हुई है तो इसके बाद तो डायरेक्टर के बाद आपका प्रोन्नति GS ज्वाइंट सेक्रेटरी में होता है, जो 10,000 ग्रेड पे का एपेक्स पोस्ट है। और ये काफी इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इस मामले में CSS भारी है, परंतु लोग स्टेट सेक्रेटेरिएट ही प्रिफर करते हैं। उसका मेन कारण ये है कि अपने घर में होता है, क्योंकि सैलरी सेम है और आप मंत्रालय की पैरवी से अपना काम निकलवा सकते हैं। आप अन्य किसी सेवा के संदर्भ में कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।